आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पीएच, पीओएच, हेडरसन हेजलबैक इक्वेशन, टाइट्रेशन कर्व एंड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। व्हाट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर? ठीक है, इसकी हेडिंग से पता चल रहा है कि वाटर जो है वो आयोनाइज होता है। ठीक है, प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और इट कैन एक्ट एज एन एसिड एंड द बेस। ठीक है, इसमें टेंडेंसी है वाटर में कि ये आयनाइज होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम लें, वही बता, एक सिंगल वाटर में लिक्विड वाटर में एक सिंगल मॉलिक्यूल तो नहीं होता, उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप इस तरह भी इक्वेशन आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट और आयनाइज इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, सो वाटर एक्ट एट ए टाइम कैन एक्ट एज अ एसिड एंड बेस। कैसे कैसे ये एसिड भी के तौर पे भी काम कर रहा है और बेस। एसिड्स क्या होते हैं? वन बाय वन जी। हमने कहा है कि वाटर जो है ये प्योर वाटर जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एसिड के तौर पे भी काम करता है और बेस के तौर पे भी। हम क्यों कह रहे हैं कि ये एसिड के पे भी काम कर रहा है और बेस के तौर पे भी काम कर रहा है? हाँ जी, एट ए टाइम ये प्रोटॉन डोनेट भी करता है, ठीक है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करता है। मींस ये देखें, ये हाइड्रोनियम आयन में चेंज हुआ है हाइड्रोक्साइड आयन में। फर्दर हाइड्रोनियम आयन जो है वो कंबाइन करेगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ और क्या बना देगा? वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है इन बोथ डायरेक्शंस? दैट इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन किन मॉलिक्यूल्स में होता है? मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस में होता है कि वीक स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेसिस? वीक में होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो यूनिडायरेक्शनल होंगे, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, 100% डिसोसिएशन होगी। मींस इनिशियली वो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास होगी, फॉर एग्जांपल 1 मोल है तो प्रोडक्ट्स आपके पास 0 हैं, तो जब वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो आपके पास 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट आ जाएगी और रिएक्टेंट जो होंगे वो 0 हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, वो ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन हो गया। जब रिवर्सिबल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रही है। लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन में एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में ही मेजर करना होता है। और उस पॉइंट पे क्या होता है? इक्वल हो जाते हैं। वो रिएक्शन जो होता है इस पॉइंट पे स्टेबलाइज हो जाता है और उस पॉइंट पे हम वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेजर कर लेते हैं, जो भी हमने मेजर करनी होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन की या किसी एसिड की, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की मेजर करनी है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे करते हैं हम। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है उसको हम टर्म दे देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। सिमिलरली डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स भी होगा, ठीक है, जो वीक एसिड्स हैं। इसी तरह डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी होगा। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन hydrogen ion and hydroxide ion concentration and the concentration of the water at equilibrium। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, न्यूमेरिकली हम ये ठीक है, न्यूमेरिकली हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द product of hydrogen ion, molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxide ion divided by molar concentration of water. So this is the denominator and this is the denominator। कौन सा इसमें? नीचे वाला denominator ये है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है where the brackets represent the molar concentration and K is the dissociation constant। ये आपको पता चल गया रीजन हम क्यों ये मेजर कर रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट? अभी तक किन रिएक्शंस में हम करते हैं?
अच्छा, नेक्स्ट टर्म जो है वो है ऑइन प्रोडक्ट ऑफ वाटर. हमने पढ़ा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट इज के, एंड Kw इज द ऑइन प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है, ये फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट का. ठीक है, इसे Kc भी कह देते हैं हम, या K भी. K इज इक्वल टू दिस. ठीक है, जब ये वाटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे K के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? ऑइन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज Kw. मीन्स Kw इज इक्वल टू K वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. क्यों किया है हमने वाटर को इधर? एज वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट. ठीक है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट क्यों है? इसलिए कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना. ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो वाटर जो है वो आयनाइज होगा हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, और फर्दर हाइड्रोक्साइड आयन ये आपस में मिलेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे. वो प्रोटॉन होपिंग याद है आपको? वाटर लिक्विड वाटर में प्रोटॉन होपिंग मैंने एक टॉपिक करवाया था. ठीक है, जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता रहता है. थोड़ा सा उसको भी माइंड में रखें आप. ठीक है, सो Kw is equal to the molar concentration of hydrogen ion and hydroxide ion. ऑइन प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो इसके इक्वल है. अच्छा, फिर एक और ये टर्म बताते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन द प्योर वाटर इज 1.8 into 10⁻⁻⁹. The molar concentration of hydrogen and hydroxide ion is the product of this probability times the molar concentration of water, that is 55.56 mole per liter. और Kw की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 into 10⁻⁻14. ये मैं आगे वेरीफाई करके बताती हूँ आपको कैसे है. Calculate the dissociation constant of 1 liter of pure water. 1 mole of water weighs is equal to 18 ग्राम. ये कैसे है? हाँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन को किया तो 18 ग्राम. ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर का वेट जो है वो 18 ग्राम है. अगर हमने 1 लीटर प्योर वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो हमने क्या करना है? हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है और यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, मोल्स पर लीटर स्क्वायर. ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर का वेट है 18 ग्राम. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स ऑफ द वाटर. इसलिए 1000 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे 18 ग्राम से, तो ये हमारे पास आ गई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, प्योर वाटर ऑफ 1 लीटर इज 55.56 मोलर. ऐसे कैलकुलेट किया हमने. अब इन्होंने बताया हमें कि प्रोबेबिलिटी जो है हाइड्रोजन एटम की प्योर वाटर में वो है 1.8 into 10⁻⁹. कि हाइड्रोजन प्योर वाटर में हाइड्रोजन एटम जो है, देखिए मैंने आपको प्रोटॉन होपिंग जो है मैंने आपको के माइंड में रखे. वो प्रोटॉन होपिंग क्या है? ठीक है, उसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है. ये कंटिन्यूस मतलब रिएक्शन हुई जा रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. कंटिन्यूस प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसके अलावा पॉलीमर्स भी, मल्टीमर्स भी प्रोड्यूस होते हैं. सिर्फ H3O नहीं प्रोड्यूस हो रहा, H5 मैं आगे बताऊंगी, H5O2, H7 इस तरह के मल्टीमर्स प्रोड्यूस होते रहते हैं. ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है कि मतलब वो जो पूरा सारा प्रोसेस चल रहा है उसमें हाइड्रोजन आयन की प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि 1.8 into 10⁻⁹. ठीक है, एक इंस्टेंट पे इतना मतलब हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा. ये जो है सिर्फ 1 ऑलमोस्ट यूनिटी है इसकी वैल्यू 1.8, बहुत कम है. ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोबेबिलिटी लेती हूँ 0.01, ठीक है, तो इसमें कितने, ये जो है 0.01 प्रोबेबिलिटी मैं ले रही हूँ. अब आप बताएं कि 100 फॉर एग्जांपल 100 ml वाटर है, उसमें प्रोबेबिलिटी जो मैंने ली है 0.01 है. वेट, चलो मैं इस पॉइंट को बाद में आपको एग्जांपल बताती हूँ.
ठीक है, अब ये अपने वैल्यूज पुट किए हैं, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, के ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है दिस 1.8 इंटू 10⁻⁻16, दोनों की आ रही है 1.8 इंटू 10⁻⁻16। के डब्ल्यू इज इक्वल टू के इंटू वाटर कॉन्सेंट्रेशन। कैसे, हमने बताया था कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट है, उसको हमने के से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया, के डब्ल्यू। सो के डब्ल्यू इज इक्वल टू हाइड्रोजन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और अब और हमने क्या किया, उसे मल्टीप्लाई किया मोलर कॉन्सेंट्रेशन 55.56 ऑफ प्योर वाटर इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ गया। मेरा ख्याल तो वैल्यू गलत लिखी है, ठीक है। ये है वैल्यू, आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। इसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी है और हाफ जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और हमने इसको ऐसे मेजर किया, प्रोबेबिलिटी को हमने मल्टीप्लाई करी, ये कांस्टेंट आई है जो प्रोबेबिलिटी है, ये हमने एज्यूम किया, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें किस किस की कॉन्सेंट्रेशन है आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर में, हाइड्रोजन की भी और हाइड्रोक्साइड आयन की। अच्छा, जब हमने हाइड्रोजन, सिर्फ हमें हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए या हाइड्रोक्साइड आयन की चाहिए, तो उसका अंडर स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे उसका, तो वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्यों हमने मेंशन किया इसमें, रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर ये शो कर रहा है कि जो आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन दी अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, कि प्योर वाटर का हमने कितना वो अमाउंट लिया, उस पर डिपेंड नहीं करता। हमने तो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे हमने वो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला ना, तो बेशक आप 1 मोल लो या 8 मोल्स लो, उसके आप इक्विलिब्रियम पॉइंट आना है, ठीक है। समझ आ रही है आपको, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है उसका डिसोसिएशन, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट द डिसोसिएशन कांस्टेंट चेंजेस, ठीक है। ये भी ठीक है, ये हमने मेजर कर लिया, हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर ये बताएगा टेम्परेचर का, एट 25 द वैल्यू इज दिस, और 10⁻⁻14 मोल per liter square for both. Below is somewhat less than 10⁻⁻14. अगर above होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। बाद में ये KW जो है, ये आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये बाद में फार्मूलाज में यूज़ होगा। मेनली जो आज के ये टॉपिक है ना, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, pH, POH, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। आपने फार्मूलाज जो हैं वो याद रखने हैं। ये इसमें SEQs आएंगे। आप पूछ रहे थे ना कल कोई कि SEQs किस में से आते हैं। अब जो फर्दर टॉपिक्स आगे आने हैं ना, उसमें से SEQs के चांसेस ज़्यादा हैं। pH हो गया, POH, और फर्दर ये न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, टाइट्रेशन कर्व आ जाएगी, इन सब में ज़्यादातर SEQs आते हैं। कौन सा पॉइंट? हाँ, ये टेम्परेचर वो बताया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड और आ गया, वो उसकी वैल्यू है 10⁻⁻7, और दोनों की जब होगी तो 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर स्क्वायर। हाँ,
वो ये टाइपिंग में ये है, ये टाइपिंग में है इशू, ठीक है, आप बुक से देख लेना, हार्पर से ही है ये सारा। नेक्स्ट इज द पीएच। अच्छा आप ये बताइए प्रोबेबिलिटी जो है इससे आपको क्या पता चलता? ये सपोज ये 1 इंटू 10⁻⁻14 ये वैल्यू निकाली है, इससे क्या पता चलता है आपको? ये 1 इंटू 10⁻⁻14 ये देखें ना, ये बता रहा है कि 10⁻14 अगर मॉलिक्यूल्स है ना तो उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो होगा ना वो आपको मिलेगा ऑइन की फॉर्म में, बाकी सारे जो है 90% जो है वो वाटर के साथ मतलब आपको 90% जो है आपको वाटर मिलेगा, और ऑइन की फॉर्म में आपको मतलब ये प्रोबेबिलिटी है 1 इंटू 10⁻⁻14 की। जब आप पढ़ेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस जो है इसको 298 केल्विन में भी आप कर सकते हैं, दोनों टेम्परेचर यूज हो सकते हैं। बुक में ज़्यादातर 25 डिग्री सेल्सियस ही कहा गया है। और ये जो प्रोबेबिलिटी है 1.8 इंटू 10⁻⁻16 ये दोनों की है, मतलब ये वाटर की है, सॉरी 1.8 इंटू 10⁻⁻16 ये है वाटर की डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जब मैंने वैल्यू डिटरमिन किया 1.8 इंटू 10⁻⁹ तो वो किसकी होगी? एक एटम सॉरी आयन की होगी, या हाइड्रोजन की या हाइड्रोक्साइड आयन की, दोनों की इक्वल है ना कॉन्सेंट्रेशन। ये आपने नोट नहीं किया प्रोबेबिलिटी में वैल्यूज डिफरेंट है? ये देखें, ये 1.8 इंटू 10⁻⁻16 ठीक है, ऑइन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर, और ये वाली वैल्यू देखें ये -16 है, और जो स्टार्ट में मैंने बताई है वो है 1.8 इंटू 10⁻⁹ वो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर हो गया? तो ये अब आप बाद में पढ़ेंगे, ये ना हो कि मिक्सअप कर लें कि -16 क्यों है -9 वो हाफ हो गया ना उसका। इसमें वीक एसिड्स का नहीं बताया हुआ, चलिए वो नेक्स्ट में बताती हूँ आपको। पीएच जी जी ज़्यादा इमरजेंसी है? नहीं, अगर तो ज़रूरी नहीं है फिर ना करें। चलो तो आप इस तरह इंटरप्ट ना किया करें, अगर ज़रूरी है तो निकल जाए, कोई मसला नहीं। pH इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। pH क्यों मेजर करते हैं, इसका पर्पस क्या है? आपने पढ़ा हुआ है ये, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाँ हाइड्रोजन आयन की, और एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन को ये मेजर करती है pH जो है। और साइंटिस्ट कौन सा है? बायोकेमिस्ट, सॉरी, जिसने pH को किया डिवाइस, सोरेंसन। ये तो
बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं जिन्होंने साइंस मतलब रखी हो। अच्छा, व्हाट इज पीएच? पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। वैसे जो है वो आपने बता दिया है कि पीएच जो है किसको मेजर करता है? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं फ्रंट रो को तो ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब हम लॉग के साथ ये है मेनली पीएच जो होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? इन्वर्स रिलेशनशिप पीएच जो वेरी गुड। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगी तो पीएच जो है वो डिक्रीज करेगी। जब हम लॉग लेते हैं इसका तो ये फॉर एग्जाम्पल लॉग इंटू 1/, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए कि डिनोमिनेटर हम नोमिनेटर में ले गए तो माइनस का साइन साथ आ जाएगा। पीएच इज इक्वल टू, ये आपने याद रखना है इसका फॉर्मूला। इसमें न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, पीएच और हमने कॉन्सेंट्रेशन अभी मेजर कर लिया 10⁻⁻⁷, तो माइनस माइनस जो है वो साइन कैंसिल हो गया और पीएच वैल्यू आ गई 7। पीएच 7 क्या है? इज इट न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक पीएच? न्यूट्रल। ठीक है, पीएच जो है वो 7 से कम होगी तो क्या होगा? ठीक है, और इंक्रीज करेगी तो बेसिक होगा। अच्छा, पीएच और इनकी चेंजेस का जो डिफरेंस है ना, एक अगर यूनिट जो है 1 पॉइंट अगर पीएच चेंज होती है, फॉर एग्जांपल पीएच जो है वो डिक्रीज कर रही है फ्रॉम 5 to 4, तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करेंगे 10 टाइम्स। ठीक है, ये मतलब इसका रिलेशन है। अब जैसे अब 5 से एकदम सपोज चली गई है 1 पे, तो 10 into 4 करेंगे, मतलब ये, या आप कह लें कि 5 to 0 होती है तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 100,000 टाइम्स जो है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा। सिमिलरली आप हाइड्रोक्साइड आयन का भी यही रखें कि अगर पीएच 1 पॉइंट चेंज होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज करती है, डिपेंडिंग के चेंज क्या आ रही है। ठीक है, कि पीएच इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, ये आपने याद रखना है इसको। ये नॉर्मल वैल्यूज, this diagram shows the pH of some aqueous fluid. The normal value of the pH of the blood is 7.35 to 7.45. ये आपने याद रखनी है, ये MCQ पॉइंट है। ठीक है, वही 7 से pH जो है 7 वो न्यूट्रल होती है। अगर pH जो है डिक्रीज करेगी तो सोल्यूशन इसका मतलब एसिडिक की तरफ जा रहा है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इसमें एग्जांपल है गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, कोला, विनेगर, ये हाउस होल्ड इसमें यूजेज होती हैं कुछ चीज़ों की। न्यूट्रल पीएच से अगर पीएच इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब बेसिसिटी, अल्कलिनिटी इंक्रीज कर रही है, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। इसमें एग्जांपल जो है मिल्क, सलाइवा, ह्यूमन ब्लड जो है ये इसमें आ जाता है। ह्यूमन ब्लड की है 7.35 to 7.45। पीओएच भी बता दिया मैंने आपको, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं। सिमिलरली इसी तरह पीओएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो जब लॉग लेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, माइनस लॉग इंटू हाई, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻7, और जब पीएच और पीओएच को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगी? 14। ठीक है, ये वेरिफिकेशन सारी दी है इसकी।
ये वही पॉइंट है, मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, पीएच मेजरमेंट आ जाती है। पीएच मेजरमेंट, वी कैन measure the pH by indicator dyes, indicator paper and pH meter। जी जी, वालेकुम सलाम। ठीक है, इधर ही ले लो। अच्छा, ठीक है। अभी क्या टाइम हुआ? ये कहूँगे घड़ी इन्होंने ठीक है। अभी टाइमिंग 1:30 के बाद है। नहीं, फ्राइडे को नहीं देख कर आई हूँ, आज टाइम नहीं था। फ्राइडे को है 11 से 12, वैसे टाइमिंग जो 12:30 आप कंफर्म करें, इसलिए कि आज 3 बजे तक है ट्यूटोरियल। स्टूडेंट से पूछो, एक दफ़ा कंफर्म करें। आज आपकी क्लास की टाइमिंग्स क्या है बायोकेमिस्ट्री लेक्चर की? 12:30 to 1:30, और ट्यूटोरियल की 3 o'clock। हाँ जी, कंफर्म है ये। मैं टाइम टेबल देख कर आई हूँ, वरना मैं जल्दी ना आ जाती। फ्राइडे को 11 to 12 है। कंफर्म कर लें, फिर बता दें जिस तरह हो। ठीक है, पीएच जो है, जो यूज़ होती हैं चीज़ें, इंडिकेटर डाइज, इंडिकेटर पेपर एंड पीएच मीटर। पीएच मीटर एक्यूरेटली मेजर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। आप ये प्रैक्टिकल करेंगे पीएच मीटर जो है ना। pH of the some body fluids and pH scale। गैस्ट्रिक जूस की 1 है, ये क्या शो कर रहा है? गैस्ट्रिक जूसेस, यूरिन की 6 है, ह्यूमन मिल्क 6.7, टीयर 7.4, ब्लड 7.4, बाइल 7.7, ये क्या शो कर रहा है? अल्कलाइन। ये पीएच की वो दी हुई है जी। ठीक है, फर्स्ट 50। ओके, नहीं वैल्यूज़ नहीं पूछेंगे मेरे ख्याल में, देख लेना आप कितने। ब्लड की याद होनी चाहिए। एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स may be defined as और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, एसिड्स लूजेस प्रोटॉन एंड बेसिस गेन प्रोटॉन्स। ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटॉन। आगे ये दे दी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं इसमें। अच्छा, व्हेन अ प्रोटॉन डोनर सच एज एसिटिक एसिड, एग्जांपल जो है एसिड्स में उन्होंने एसिटिक एसिड दिया। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, ये प्रोटॉन लूज करेगा। कितने प्रोटॉन लूज करेगा? 1 प्रोटॉन। ठीक है, और एसीटेट आयन बनाएगा जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये वीक एसिड है, इसका मतलब रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होगा। A proton donor and its corresponding proton acceptor make up the conjugate acid base pair। ठीक है, ये conjugate base और ये बना रहे हैं conjugate acid base pair। स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल HCl H2SO4 HNO3, कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाती है। वीक एसिड में एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस में NOH, दैट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। वीक बेसिस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ये क्यों, ये गलत टाइप हो। अच्छा, मोनोप्रोटिक एसिड जो है, एसिड्स आर क्लासिफाइड एज मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एंड ट्राइप्रोटिक। मोनोप्रोटिक कौन से होते हैं? ठीक है, और डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक जो है वो 3। इनकी इसीलिए पीके वैल्यू जो है ये मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगी। के का तो पता है आपको, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो आगे पीके का भी बताती हूँ। इनकी वैल्यूज भी डिफरेंट हो जाती हैं इन एसिड्स की, डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। Acids produced in the body, mainly carbonic acid, approximately 300 liters of carbon dioxide are produced and eliminated in the body. Sulfuric acid, phosphoric acid, organic acid में acetoacetic acid and lactic acid. ये बताया है इसकी dissociation, acetic acid की, acetate and hydrogen ion. ये sulfuric acid की बताया, sulfuric acid is diprotic acid, ये sulfate में और 2 hydrogen ion में हो रहा है. Beta hydroxybutyric acid ये भी monoprotic है, ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। एसिटोएसिटिक एसिड, ठीक है, ये एसिटोएसिटेट में। व्हाट इज KA? KA इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ द एसिड टू डिसोसिएट और डोनेट अ प्रोटॉन एंड डोनेट अ प्रोटॉन इन और हाइड्रोजन आयन टू अ सॉल्यूशन एंड इज डिनोटेड बाय KA. The equilibrium constant for dissociation of it is the equilibrium constant for dissociation of weak acid. ये पॉइंट भी वही बताया, मैं बता चुकी हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो उनका हम मेजर करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। कभी भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं मेजर करेंगे, इसलिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता। रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb एंड Kw. K is the dissociation constant of acid, this is the base and this for water. जब for example अगर water में आपने acid डाला है, ठीक है, तो ये convert हो जाए, ये सारे reversible reaction है, ये typing में है issue, ठीक है। ये weak acid है ना, weak acid में जब आपने water डाला तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ और its conjugate base, ठीक है। कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड कॉन्जुगेट बेस, ये प्रोडक्ट है ना, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वही फार्मूला अप्लाई किया जो वाटर के लिए किया था, ठीक है। सिमिलरली ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए सेकंड रिएक्शन इसमें बताया हुआ है कि कॉन्जुगेट बेस जब वाटर के साथ अगेन रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल हमने डाला है ना एसिड में, तो वाटर तो है उसमें, तो वो वाटर के साथ कंबाइन करके अमोनियम आयन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, ठीक है। ये फिर हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb। ये एसिड है, हाँ, ये कॉन्जुगेट बेस बना है इसका, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन आयन है ना जो डोनेट कर रहा है वो। Kw इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू जो होगी फिर क्या हो जाएगी? Ka इंटू Kb, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस को मल्टीप्लाई करके ये Kw निकल आएगा। ये जिस सिर्फ बातें ये समझने के लिए हैं, ये अब आपने ये नहीं है कि इस पे जी क्वेश्चन आ जाना है, और ये समझें आप। हाँ, ये है कि फॉर्मूलाज में, न्यूमेरिकल्स में ये यूज होंगी, ठीक है। pKa इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। pKa जो है ये एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेसिस को ये मेजर करता है। इसमें फिर मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इसमें स्लाइड में मौजूद नहीं है। आप pKa जो है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, pKa इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एट द pH व्हेन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट में आप कह लीजिए 50% आयनाइज होता है, ठीक है। 50% ऑफ, जब आपके पास 50% कॉन्जुगेट बेस और 50% जो है एसिड, जब मैंने रिएक्शन जो आपको बताया ना, उस पर बता रहा हूँ कि जब आपके पास कॉन्जुगेट बेस है 50% होगा, जो भी हमने पिछले रिएक्शन में देखा, ठीक है। और जो एसिड है
वो 50% दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और 50% आयनाइज जब एसिड हो जाएगा तो उस पीएच पे जो पीके वैल्यू होगी ना वो हमें डिटरमिन क्या होगी, यही डिटरमिन करेगा कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ओवर के। ये क्या शो कर रहा है? वेरी गुड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, और के जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो के ज्यादा है, लेकिन पीके जो है वो इन्वर्स में रिलेशनशिप है। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो के ज्यादा है, इसका मतलब एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड की पीके वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। Stronger acids have high Ka, means more hydrogen ion concentration, but lower pK values because of the inverse relationship. ठीक है, weak acids की क्या वैल्यू होगी? pK की, weak acids की ज़्यादा होगी, ठीक है, high pK values होंगी। pKa reflects the strength of the acid। ठीक है, जब प्रोटोनेटेड और अनप्रोटोनेटेड स्पीशीज जो है वो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये हेडरसन हेजलबैक इक्वेशन में ये यूज होती हैं वैल्यूज, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में, टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और द वैल्यू ऑफ द फर्दर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, वो आगे जाके आपके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी ट्यूटोरियल में। इट शुड नॉट बी यूज फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, वो तो पता ही है आपको इसका पी। अच्छा, pKa वैल्यूज डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। pKa of the functional group is also profoundly influenced by the surrounding medium। functional group क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनका रिएक्शंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन आप एक दफ़ा ये सुन लें, pK इज द pH एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस विल बी इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। जब 50% जो है आपके पास वीक एसिड होगा और 50% कॉन्जुगेट बेस, उसी का कॉन्जुगेट बेस। और ये सोल्यूशन जो है ना, जिस पे pK जो है इज इक्वल टू pH ऑफ द सोल्यूशन, ये हम सोल्यूशन जो है यूज करते हैं एज अ बफर। वो आगे कल मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी, जिसमें 50% वीक एसिड होता है और 50% इट्स कॉन्जुगेट बेस होता है उसी का, वीक एसिड का। तो ये हम बफर सोल्यूशन के तौर पे यूज करेंगे। बॉडी में डिफरेंट बफर सिस्टम्स हैं। डाइप्रोटिक एसिड्स और ट्राइप्रोटिक एसिड्स जो हैं उनकी पीके वैल्यू डिफरेंट होंगी, आपको पीछे स्लाइड में मैंने बताया। ठीक है, क्यों डिफरेंट होगी? स्टेप बाय स्टेप आयनाइज होते हैं ना वो। जैसा पहले जैसा H3PO4 है, ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, H3PO4। तो पहले फर्स्ट हाइड्रोजन आयन निकलेगा, उसकी पीके वैल्यू डिफरेंट होगी। सेकंड जब निकलेगा उसकी पीके वैल्यू डिफरेंट होगी। जब तीसरा निकलेगा उसकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो वैल्यूज, ये पीके वैल्यूज भी मेजर करना आ सकती हैं न्यूमेरिकल्स में। और पीके ए की वैल्यू से आप डिटरमिन कर सकते हैं कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर है कि वीक एसिड है। ठीक है,
ये पॉलीप्रोटिक कंपाउंड्स का बताया हुआ है। आर इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आर जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन रिलीज किया। ये भी डेरिवेशन है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि pKa जो है वो pH के इक्वल कब होगा, ठीक है। ये लॉग लिया इसका Ka का, लॉग Ka और लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस लॉग Ka इज इक्वल टू pKa, ये जो मैंने बताया आपको, सॉरी ये बताया ना आपको, पता ना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब दोनों साइड्स का लॉग लिया है माइनस लॉग Ka इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या बन गया, माइनस लॉग Ka pKa बन गया। और माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये न्यूमेरिकली pH को ऐसे ही लिखते हैं ना, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली ये pKb भी बन सकता है, इज इक्वल टू POH, ठीक है, जब हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी। Hedges-Hasselbalch equation describes the behavior of weak acids and buffer. A weak acid, for example HA, ionizes into hydrogen ion and its conjugate base, ठीक है। ये acid है, ये इसका conjugate base है। pH is equal to pKa plus log conjugate base or molar concentration of conjugate base over molar concentration of वीक एसिड, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ना न्यूमेरिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, और इसके लिए भी ये काफ़ी न्यूमेरिकल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कोई वैल्यू दी होगी आपको और एक वैल्यू आपने फाउंड करनी होगी, किसी में pH दी होगी, तो इस तरह ये यूज़ होता है डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में। इसकी भी वेरिफिकेशन है, वो आप देख लेना, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। वो मैंने स्लाइड में नहीं है। या एक स्टूडेंट आके इधर लिखे ज़रा, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे होगा इसका आप आना, थर्ड वन, हाँ आ जाओ। ये रिएक्शन है ना, वीक एसिड इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस A माइनस। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आप कैसे लिखेंगे, कि इधर बोर्ड पे फार्मूला जो है ना Ka का, Ka कैसे लिखेंगे इसका, pKa वैल्यू कैसे होगी, और इक्वेशन
ठीक है, ये वेरिफिकेशन है इसकी। ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया ना, साइलेंस प्लीज, ये जो फार्मूला बताया ना pH इज इक्वल टू pKa, ये इसकी वेरिफिकेशन है, ये हार्पर में मौजूद है। ठीक है, कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, सबसे पहले आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालना है, दैट इज Ka, वही प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, इससे वीक एसिड आ गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा KaHA दिस, और फिर इसको डिवाइड करना है हमने A माइनस से ऑन बोथ साइड्स, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और इधर आ जाएगी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इधर ये रह जाएगा एसिड डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एसिड और कॉन्जुगेट बेस आ गया इस तरह। टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन pH का। ठीक है, और ये जो है माइनस लॉग एसिड डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये किसका है, pKa का ना, pH इज इक्वल टू pKa। ठीक है, ये माइनस लॉग है तो इसको प्लस कैसे होगा, डिनोमिनेटर को आप ऊपर ले गए। समझ आया, आगे बोल दिया करें ताकि मैं आगे फिर चलूँ ना, तो बोल दिया। ठीक है, आगे इसकी एप्लीकेशन है, ये आप देख लेना हार्पर से, बहुत इजी है। एप्लीकेशन में यही है, कैलकुलेट दी, मुझे पता चल गया टाइम हो गया, बस 1 मिनट और, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये इसकी एप्लीकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एससीक्यूज आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द pKa गिवन, हमें जो वैल्यूज होती हैं pH की, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर, इसमें हमें pH कैलकुलेशन भी आ सकती है, कैलकुलेट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, 3 तरह के इसमें न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन है। ये वैसे भी एससीक्यू बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, सेकेंडली इसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन कर्व जो है ये pH ऑफ दी, ठीक है, टाइट्रेशन कर्व रिवील्स द pK ऑफ दी वीक एसिड्स। अब इसमें करते क्या हैं, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं इसमें pH पे और अमाउंट ऑफ दी बेस एडेड, ये आप प्रैक्टिकल भी करोगे। ठीक है, इसमें ये होता है कि हमने मेजर करनी होती है कि वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वीक एसिड की मतलब pH क्या है, या pKa आपने मेजर करनी है। ठीक है, pKa वैल्यू मेजर करनी है, इसके लिए हम ये प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें ये होता है कि आपके पास नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस आपके पास होती है। ठीक है, बीकर में आप लेते हैं एसिड, अब आपने मेजर करनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ वीक एसिड। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा वो, आप बेस डालते जाते हैं ब्यूरेट से। ठीक है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको पता है, तो जब आप बेस डालेंगे तो जाहिर बात है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम बेस यूज़ करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड जो मौजूद है वीक एसिड वो एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड जो है वो आयनाइज होगा कॉन्जुगेट बेस में और हाइड्रोजन में, और ये जो है ये रिएक्ट करेगा विथ सोडियम टू फॉर्म सोडियम एसीटेट। ठीक है, सॉल्ट बनता जाएगा। अब जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो pH ऑन दी एक्स एक्सिस और बेस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉरी वाई एक्सिस पे pH और एक्स एक्सिस पे बेस की कॉन्सेंट्रेशन। स्टार्ट में जब फॉर एग्जांपल हम 0.1 मोलर डालते हैं, 0.2 मोलर डालते हैं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एसिड की चेंज नहीं होती, pH सॉरी वो डिसोसिएट जो है थोड़ा होता है ना उसमें, जैसे ही हम डालते जाएंगे, फिर एंड पॉइंट पे ये होगा कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा इनटू इट्स कॉन्जुगेट बेस। लेकिन देखिए इसमें जो है ये पीक है ग्राफ में, लेकिन ये दरमियान का जो पॉइंट है ना इसमें थोड़ा फ्लैट ग्राफ शो कर रहा है। ये फ्लैट ग्राफ जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पे जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस जो है वो
इक्वल हो सके, और इस पॉइंट को हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, पढ़ा है इसके बारे में? आइसोलेटेड पॉइंट जिसमें सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इक्वल हो, ठीक है। ये इसको हम बफरिंग जोन ही कहते हैं। Application क्या है? You can measure the change in the pH of the buffer, assess the acid-base status, ठीक है, severity of the acid-base disorder, predicting the limits of compensation of body. आगे body buffers पढ़ेंगे ना, उसमें दोबारा मैं ये टाइपेशन का आपको डिटेल में बता दूँगी, उसमें है ये। थैंक यू।